मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम DSS-B और दूसरी परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। जी, ये आपकी वर्तनी मतलब स्पेलिंग और वोकैबुलरी दोनों को मजबूत करने में मदद करेगा। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए। तो हमारा पहला शब्द है नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड, इसका अर्थ है साबित करना। साबित करना। हाँ, यानी किसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाना, टू शो क्लियरली। ठीक है। नंबर 2, पैलिनजेनेसिस। पैलिनजेनेसिस, इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब रीबर्थ। बिल्कुल, किसी का दोबारा जन्म होना, रीजेनरेशन। समझ गई। अगला शब्द है नंबर 3, बूर्जवाजी। हाँ, बुर्जवाजी, इसका अर्थ है पूंजीपति। पूंजीपति। जी, इस शब्द मध्यम वर्ग या पूंजीपतियों के लिए इस्तेमाल होता है, मिडिल क्लास या कैपिटलिस्ट। अच्छा। नंबर 4, अनपोजेस्ड। अनपोजेस्ड, इसका मतलब हुआ अनधिकृत, अनधिकृत। यानी जिस पर किसी का अधिकार या नियंत्रण न हो, नॉट पोजेस्ड और कंट्रोल्ड। ठीक है। 5वां शब्द है मिमेसिस। मिमेसिस, इसका अर्थ है अनुकरण। अनुकरण। जैसे नकल करना। हाँ बिल्कुल, किसी की नकल करना, इमिटेशन या मिमिक्री। ओके। नंबर 6, डिबोनेयर। डिबोनेयर, इसका मतलब है खुशमिजाज। खुशमिजाज। हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वासी और स्टाइलिश हो, कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। दिलचस्प है। अगला नंबर 7, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, इसका अर्थ है सफाई देना। सफाई देना। जी, इसका मतलब है किसी को दोष से मुक्त करना, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम। अच्छा। नंबर 8, कोअलेस। कोअलेस, मतलब सम्मिलित या संयुक्त होना। संयुक्त होना। हाँ, यानी एक साथ आकर मिल जाना, टू कम टुगेदर। अगला शब्द है नंबर 9, रेलेवेंट। रेलेवेंट, इसका अर्थ है संगत या अनुरूप। संगत। जी, यानी जो किसी विषय से सीधे तौर पर जुड़ा हो, क्लोजली कनेक्टेड। ठीक है। और 10वां शब्द है एस्थेटिक। एस्थेटिक, इसका अर्थ है सौंदर्य शास्त्र संबंधी। सौंदर्य शास्त्र। हाँ, ये सुंदरता और कला से संबंधित है। कंसर्न्ड विद ब्यूटी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पहला सेट पूरा हुआ। जी। अब हम अगले सेट पर चलते हैं। 11वां शब्द है खनोसा। खनोसा। इसका अर्थ है विशेषज्ञ या पारखी। पारखी। हाँ, यानी जो कला, भोजन, इन सब की बहुत अच्छी समझ रखता हो। अच्छा। नंबर 12, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, इसका मतलब है देशव्यापी या सर्वत्र। सर्वत्र मतलब हर जगह। बिल्कुल। जो हर जगह मौजूद हो। ठीक है। 13वां शब्द है एक्सपिएट। एक्सपिएट, इसका अर्थ है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना। जी, यानी अपनी गलती के लिए पछतावा करना। अगला नंबर 14, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब समकालिक। समकालिक। यानी जो एक ही समय पर हो रहा हो। अच्छा। 15वां शब्द है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, इसका अर्थ है जिद्दी या हठी। जिद्दी। हाँ, यानी जो अपनी राय बदलने से बिल्कुल इनकार कर दे। ओके। 16वां शब्द वर्बोज। वर्बोस, इसका मतलब है वाचाल। वाचाल। जी, जो जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे। समझ गई। अगला है 17, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, इसका अर्थ है विश्ववादी। विश्ववादी। यानी जो पूरी दुनिया को अपना देश समझे। बहुत खूब। 18वां शब्द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, इसका अर्थ है संपत्ति। संपत्ति। जी, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली चीजें। ठीक है। 19, प्रिविलेज। प्रिविलेज, इसका अर्थ है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। हाँ, किसी को मिलने वाला कोई विशेष अधिकार या लाभ। और 20वां शब्द है फीनिक्स। फीनिक्स, इसका अर्थ है अजूबा। अजूबा। ये तो वो पौराणिक पक्षी है ना? बिल्कुल, ये एक पौराणिक पक्षी है जो अपनी राख से फिर से जीवित हो जाता है। वाह। चलिए अब सेट 3 पर आते हैं। 21वां शब्द पिनिकल। पिनिकल, इसका अर्थ है शिखर। शिखर। जी, यानी सफलता का उच्चतम बिंदु, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट। अच्छा। 22वां शब्द रिससिटेट। रिससिटेट, इसका मतलब है पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित करना। हाँ, मतलब किसी को बेहोशी से होश में लाना, रिवाइव फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। तेज बुककीपर। बुककीपर मतलब बही खाता लिखने वाला। बही खाता लिखने वाला। जी, वो व्यक्ति जो खातों का रिकॉर्ड रखता है, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स अकाउंट्स। ठीक है। 24, प्रेशियस। प्रेशियस, इसका अर्थ है कीमती या अनमोल। अनमोल। हाँ, यानी जिसका बहुत अधिक मूल्य हो। ऑफ ग्रेट वैल्यू। 25वां शब्द है वैसिलेट। वैसिलेट, इसका मतलब है संदेह करना या हिचकिचाना। हिचकिचाना। हाँ, यानी दो रायों के बीच में डगमगाना। टू वेवर बिटवीन ओपिनियंस। अच्छा। 26, एलिविएट।
एलिविएट इसका अर्थ है कम करना। कम करना। जी, खासकर किसी दुख या पीड़ा को कम करना। टू मेक सफरिंग लेस सिवियर। 27वां शब्द क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मतलब शमशान या दाहगृह। दाहगृह। वह स्थान जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। प्लेस फॉर क्रीमेशन। 28 वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इसका अर्थ है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। जी, यानी जो बहुत तेजी से बदल सकता है। लायबल टू चेंज रैपिडली। ठीक है। 29वां शब्द है टर्क्वाइज। टर्क्वाइज इसका अर्थ है फिरोजा। फिरोजा? ये तो एक रंग होता है। हाँ, यह एक हरे नीले रंग का रत्न होता है। अ ग्रीनिश ब्लू कलर और जेम। और 30वां शब्द फोर्फिट। फोर्फिट इसका अर्थ है अर्थदंड या जप्ती। जप्ती। जी, यानी दंड के रूप में कुछ खो देना। टू लूज एज अ पेनल्टी। चलिए अब चौथे सेट की ओर बढ़ते हैं। 31वां शब्द कंटेंशियस। कंटेंशियस इसका अर्थ है विवादास्पद। विवादास्पद। जी, यानी जिससे बहस या असहमति पैदा हो। कॉजिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, अगला शब्द है नंबर 33 प्रेसिएंट। प्रेसिएंट इसका मतलब है भविष्य ज्ञानी। भविष्य ज्ञानी। हाँ, जिसे घटनाओं के होने से पहले ही उनका ज्ञान हो। अच्छा। 34 वेनरेट। वेनरेट इसका अर्थ है सम्मानित करना, यानी किसी के प्रति बहुत अधिक सम्मान रखना। टू रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। 35वां शब्द है प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट इसका अर्थ है छल कपट। छल कपट मतलब सीधे जवाब देने से बचना या टालम टोल करना। टू स्पीक और एक्ट इन एन एवेसिव वे। 36 प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी इसका अर्थ है योग्यता या औचित्य। औचित्य। जी, यानी व्यवहार की शुद्धता या सही होना। करेक्टनेस ऑफ बिहेवियर। ठीक है। 37 प्लॉजिबल। प्लॉजिबल इसका अर्थ है प्रशंसनीय या स्वीकार्य। स्वीकार्य। जी, यानी जो उचित और विश्वसनीय लगे। सीमिंग रीजनेबल। 38वां शब्द परसीव। परसीव इसका मतलब है समझना। समझना। जी, किसी चीज के बारे में जागरूक होना या उसे जानना। टू बिकम अवेयर ऑफ। 39 साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसका अर्थ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। यह मन और व्यवहार का अध्ययन है। द स्टडी ऑफ द माइंड। और 40वां शब्द रिकोशे। रिकोशे इसका मतलब है गोली का टकराकर लौटना। टकराकर लौटना। हाँ, किसी सतह से टकराकर उछलना। टू रीबाउंड ऑफ अ सरफेस। बहुत अच्छे। अब हमारा 5वां सेट। 41वां शब्द फिजिट। फिजिट इसका अर्थ है चंचलता। चंचलता। जी, यानी घबराहट में छोटी छोटी हरकतें करना। टू मेक स्मॉल मूवमेंट्स आउट ऑफ नर्वसनेस। 42 इलिसिट। इलिसिट इसका अर्थ है अवैध। अवैध। यानी जो कानून द्वारा निषिद्ध हो। फॉरबिडन बाय लॉ। 43वां शब्द टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस इसका अर्थ है तूफानी या प्रचंड। तूफानी। जी, जिसमें बहुत तीव्र भावनाएं या संघर्ष हो। स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट और स्टॉर्मी। 44 ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड इसका अर्थ है प्रेरित करना। प्रेरित करना। जी, यानी किसी घटना को घटित होने का कारण बनना। कॉज्ड टू हैपन। 45 वैलिडिक्टोरियन। वैलिडिक्टोरियन इसका अर्थ है विदाई का वचन देने वाला। ये क्या होता है? मतलब स्कूल में विदाई भाषण देने वाला छात्र। द स्टूडेंट हु गिव्स द फेयरवेल स्पीच। अच्छा। शालीस। हार्मोनियस। हार्मोनियस इसका अर्थ है सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण। जी, यानी जिसमें कोई असहमति या मतभेद न हो। फ्री फ्रॉम डिसएग्रीमेंट। 47 पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क इसका अर्थ है मनोहारी। मनोहारी। यानी जो देखने में बहुत आकर्षक हो। विजुअली अट्रैक्टिव। ठीक है। 48 रिदम। रिदम इसका अर्थ है लय या ताल। लय। जी, एक मजबूत नियमित दोहराया जाने वाला पैटर्न। अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न। 49वां शब्द है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट इसका अर्थ है अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति करना। हाँ, किसी चीज को वास्तविकता से बड़ा या बेहतर दिखाना। और 50वां शब्द सॉलम। सॉलम इसका अर्थ है पवित्र या गंभीर। गंभीर। जी, यानी जो औपचारिक और गरिमापूर्ण हो। फॉर्मल एंड डिग्निफाइड। बहुत बढ़िया। और अब हम अपने अंतिम सेट पर आ गए हैं। जी, चलिए। 51वां शब्द वेंट्रोलिक्विस्ट। वेंट्रिलिक्विस्ट इसका मतलब है तरह तरह की आवाज निकालने वाला। अच्छा। वो कलाकार जो बिना होंठ हिलाए बोलने का भ्रम पैदा करता है। समझ गए। 52 अबंडेंट। अबंडेंट इसका अर्थ है प्रचुर। प्रचुर। यानी जो बड़ी मात्रा में मौजूद हो। एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। 53वां शब्द बेनेवलेंट। बेनेवलेंट इसका अर्थ है उदार या परोपकारी।
परोपकारी, जी, जो दयालु हो और दूसरों की भलाई चाहे। वेल मीनिंग एंड काइंडली। 54 एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, इसका अर्थ है अस्पष्ट। अस्पष्ट, हाँ, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। 55वां अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस, जी, इसका अर्थ है जान पहचान। जान पहचान, जी, किसी चीज का ज्ञान या अनुभव होना। नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। 56वां शब्द ज्वेलरी, ज्वेलरी, इसका अर्थ है आभूषण, आभूषण, व्यक्तिगत सजावट के लिए पहने जाने वाले गहने। पर्सनल ऑर्नामेंट्स। 57 कॉन्शियस, कॉन्शियस, इसका अर्थ है जागरूक या सचेत। सचेत। जी, अपने आसपास के बारे में जानकारी रखना, अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग्स। 58 प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, इसका अर्थ है श्रेष्ठ या बेहतर, बेहतर। यानी जो अधिक वांछनीय हो, मोर डिजायरेबल। और हमारा अंतिम शब्द 59 इवेनेसेंट, इवेनेसेंट, इसका अर्थ है क्षणिक। क्षणिक। हाँ, यानी जो जल्द ही नजरों या यादों से ओझल हो जाए, सून पासिंग आउट ऑफ साइट और मेमोरी। शब्द है कमीशन। कमीशन, COMMISSION। एकदम सही, और इसका हिंदी में मतलब होता है आयोग। आयोग। हाँ, मतलब ये किसी खास काम के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई एक संस्था होती है। ठीक है। दूसरा शब्द है गारंटी। गारंटी, GUARANTEE, इसका मतलब है प्रत्याभूति या वारंटी। अच्छा, जैसे किसी सामान की गारंटी होती है। जी, ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी का एक तरह का आश्वासन होता है। समझ गई। अगला है अचीव। अचीव, ACHIVE, मतलब कुछ प्राप्त करना। जैसे मेहनत करके कोई लक्ष्य हासिल करना। बिल्कुल, मेहनत करके किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करना। ठीक है। चौथा शब्द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, इसका हिंदी अर्थ है अंकगणित। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये संख्याओं, आकृतियों और मात्राओं का अध्ययन करने वाला विषय है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा शब्द ल्यूटेनेंट। ये थोड़ा मुश्किल है। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। इसकी स्पेलिंग में बहुत गलतियां होती हैं। जी, ये सेना में एक अधिकारी का पद होता है। ठीक है। छठा शब्द है कमिटी। कमिटी, COMMITTE, इसमें M, T और E तीनों डबल हैं। इसका मतलब होता है समिति। हाँ, ये किसी खास मकसद के लिए बनाए गए लोगों का एक ग्रुप होता है। अगला है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, COLLABORATION, इसका मतलब है सहयोग, यानी मिलकर काम करना। बिल्कुल, किसी एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना। ठीक है। आठवां शब्द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, PROPERTY, हिंदी में कहते हैं संपत्ति। जैसे जमीन, घर, ये सब। सॉवरेनिटी, SOVEREGNTY, इसका अर्थ है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता। हाँ, मतलब किसी देश की अपने मामलों में आजाद और सबसे ऊपर होने की शक्ति। अच्छा, अगला है एक्यूरेट। एक्यूरेट, ACCURATE, इसका हिंदी अर्थ है सही या सटीक। यानी बिना किसी गलती के। बिल्कुल, बिना किसी गलती के पूरी तरह से सही होना। ठीक है। 12वां शब्द मिलेनियम। मिलेनियम, MILLENNIUM, इसमें डबल L और डबल N है। इसका मतलब 1000 साल या सहस्राब्दी, ये 1000 वर्षों की अवधि को दिखाता है। अगला शब्द है असैसिनेशन। असैसिनेशन, ASSASSINATION, इसका मतलब होता है हत्या। लेकिन ये आम हत्या से अलग है ना? जी, ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की राजनीतिक कारणों से की गई हत्या होती है। अच्छा, अगला है बुके। बुके, BOUQUET, इसे बोके बोलते हैं। और हिंदी में गुलदस्ता। हाँ, ये खूबसूरती से सजाए गए फूलों का एक गुच्छा होता है। 15वां शब्द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, FAHRANHEIT, ये ताप का पैमाना है। जैसे सेल्सियस होता है वैसे ही। बिल्कुल, ये तापमान मापने की एक इकाई है। अगला है ल्यूटेनेंट। ये फिर से आया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। सेना में एक अधिकारी का पद। जी। 17वां शब्द कमिश्नर। कमिश्नर, COMMISSIONER, ये कमीशन से ही बना है। इसका मतलब होता है आयुक्त। हाँ, ये एक सरकारी विभाग या जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। ठीक है। अगला है प्रोवोकेटर। प्रोवोकेटर, PROVOCATUR, हिंदी में मतलब है उकसाने वाला।
जो दूसरों को गुस्सा दिलाए। जी, ये वो व्यक्ति होता है जो जानबूझकर दूसरों को गुस्सा दिलाता है। 19वां शब्द इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE, मतलब अपरिहार्य या बहुत जरूरी। जिसके बिना काम न चले। बिल्कुल, कोई चीज इतनी जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। अगला शब्द बहुत दिलचस्प है, टिंटनाबुलेशन। टिंटिनाब्यूलेशन, TINTINNABULATION, इसका मतलब है घंटियों की टंटनाहट। अच्छा, घंटियों की आवाज। हाँ, ये घंटियों के बजने से पैदा होने वाली मधुर ध्वनि है। ठीक है। 21वां शब्द है obnoxious, 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 इसका मतलब होता है घिनौना। यानी बहुत बुरा व्यवहार। जी, ये बहुत ज्यादा अप्रिय या आपत्तिजनक व्यवहार को दिखाता है। अगला है adherence, अधीरेंस, ADHERENC, हिंदी में मतलब है पालन। किसी नियम का पालन करना। हाँ, किसी नियम या विश्वास का मजबूती से पालन करना। 23वां शब्द है forecast, फोकास्ट, FORECAST, इसका मतलब है भविष्यवाणी। जैसे मौसम की भविष्यवाणी। बिल्कुल, ये भविष्य की घटनाओं जैसे मौसम का अनुमान लगाना है। अगला है ज्वेलरी, ज्वेलरी, JEWLLRY, इसका हिंदी अर्थ है आभूषण। मतलब गहने। हाँ, ये सोने, चांदी जैसे कीमती धातुओं से बने गहने होते हैं। 25वां शब्द है टीटोटलर, टीटोटलर, TEETOTALER, इसका मतलब है मद्य त्यागी। ये कौन होता है? यह वो व्यक्ति है जो कभी भी शराब नहीं पीता। अच्छा। अगला है मिसडिमीनर, मिसडिमीनर, MISDEMANOUR, मतलब खराब आचरण या दुष्कर्म। पर ये बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है ना? सही, यह एक ऐसा गलत काम है जो बहुत गंभीर अपराध नहीं है। ठीक है। 27वां शब्द अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, इसका मतलब है परोपकारिता। दूसरों की भलाई करना। जी, दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना। बहुत अच्छा शब्द है। अगला अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ACCOMMODITION, इसमें डबल C और डबल M है। मतलब समायोजन या- या सुविधा। हाँ, या रहने या ठहरने के लिए एक जगह देना होता है। अगला है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, इसका मतलब है विश्वास। खुद पर विश्वास। जी, अपनी क्षमताओं या किसी व्यक्ति पर भरोसा करने की भावना। 30वां शब्द फॉरेनर, फॉरेनर, FOREIGNER, हिंदी में मतलब है विदेशी। जो दूसरे देश से आया हो। बिल्कुल, ये वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश से आया हो। अगला है कैरेक्टर, कैरेक्टर, CHARACTER, मतलब चरित्र। किसी इंसान का चरित्र। हाँ, यह किसी व्यक्ति के नैतिक और मानसिक गुणों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 32वां शब्द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, IMPROVEMENT, हिंदी में सुधार। किसी चीज को बेहतर बनाना। जी, इसका मतलब किसी चीज को पहले से बेहतर बनाना है। अगला है डिवाइड, डिवाइड, DIVID, मतलब विभाजित करना। यानी बांटना। हाँ, किसी चीज को दो या ज्यादा भागों में बांटना। अगला शब्द है मैवरिक, मैवरिक, MAVERICK, इसका मतलब होता है स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति। जो समाज के नियमों को ना माने। बिल्कुल, ये वो व्यक्ति है जो पारंपरिक नियमों को नहीं मानता और आजादी से सोचता है। ठीक है। 35वां शब्द प्लेजरिस्ट, प्लेजरिस्ट, PLAGIARIST, इसका मतलब है साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोर। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो किसी और के काम को अपना बताकर पेश करता है। अगला है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, SUPERVISOR, हिंदी में पर्यवेक्षक। जो काम की देखरेख करे। जी, ये वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के काम की देखरेख करता है। अगला शब्द इंटरमिशन, इंटरमिशन, INTERMISSION, इसका मतलब है मध्यांतर। जैसे फिल्म के बीच में होता है। बिल्कुल, ये किसी नाटक या फिल्म के बीच का एक छोटा ब्रेक होता है। ठीक है। अगला है प्रोसीजर, प्रोसीजर, PROCEDURE, हिंदी में प्रक्रिया। किसी काम को करने का तरीका। हाँ, ये किसी कार्य को करने का एक तय और आधिकारिक तरीका है। अगला शब्द है सरेंडर, सरेंडर, SURRENDER, इसका मतलब है आत्मसमर्पण करना। मतलब हार मान लेना। जी, लड़ाई बंद करके दुश्मन के सामने हार मान लेना। 40वां शब्द इन्वेडर, इन्वेडर, INVADER, इसका मतलब है आक्रमणकारी। जो हमला करता है। हाँ, ये वो व्यक्ति या सेना है जो किसी देश पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए हमला करती है। अगला है लीजरली,
लीजरली, LEISURELY, इसका मतलब है धीरे धीरे या आराम से। बिना जल्दबाजी के। बिल्कुल, ये बिना किसी जल्दबाजी के आराम से किया गया काम दिखाता है। अगला शब्द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, UNPRECEDENTED, हिंदी में अभूतपूर्व। मतलब जो पहले कभी न हुआ हो। एकदम सही, इसका मतलब है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 43वां शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस, INDIGENOUS, इसका अर्थ है स्वदेशी या मूल निवासी। जो उसी जगह का हो। जी, ये किसी स्थान के मूल निवासियों या वहां पैदा हुई चीजों को बताता है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, मतलब संचार या संवाद। बातचीत करना। हाँ, ये विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। 45वां शब्द बिजनेस। बिजनेस, BUSINESS, इसका मतलब है व्यवसाय या व्यापार। ये तो सबको पता है। जी, ये लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने और बेचने का काम है। अगला है डंजन। डंजन, DUNGEON, इसका मतलब होता है तहखाना। फिल्मों में देखा है। हाँ, यह महल के नीचे एक अंधेरी भूमिगत जेल होती है। अगला शब्द बिगिनर। बिगिनर, BEGINNER, मतलब आरंभ करने वाला। जो अभी शुरू कर रहा हो। बिल्कुल, ये वो व्यक्ति है जो अभी अभी कुछ सीखना या करना शुरू कर रहा है। 48वां शब्द ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, इसका मतलब है कुल मिलाकर या संपूर्ण। मतलब पूरी तरह से। हाँ, ये पूरी तरह से या सब कुछ शामिल करके के अर्थ में इस्तेमाल होता है। अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, मतलब सरकार। जो देश चलाती है। जी, यह किसी देश या राज्य पर शासन करने वाली संस्था है। 50वां शब्द है इंटेलेक्चुअल्सिया। इंटेलेक्चुअल्सिया, INTELLIGENTISIA, इसका अर्थ है बुद्धिजीवी वर्ग। मतलब समाज के पढ़े लिखे लोग। हाँ, ये समाज के शिक्षित और बौद्धिक लोगों का समूह है। अगला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENUR, इसका मतलब है उद्यमी। जो नया बिजनेस शुरू करता है। बिल्कुल, यह वो व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है जिसमें अक्सर वित्तीय जोखिम भी शामिल होता है। अगला शब्द एमेचर। एमेचर, AMATUR, इसका मतलब है नौसिखिया या शौकिया। जो शौक के लिए काम करे, पैसों के लिए नहीं। एकदम सही, यह वो व्यक्ति है जो किसी काम को पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता है। अगला है बाउंड्री। बाउंड्री, BOUNDARY, इसका हिंदी अर्थ है सीमा। एक रेखा जो सीमा बताए। जी, यह एक रेखा है जो किसी क्षेत्र की सीमा को दर्शाती है। अगला शब्द है डिप्रेशन। डिप्रेशन, DEPRESSION, इसका मतलब है तनाव या दबाव। ये एक मानसिक स्थिति है। हाँ, ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें लगातार उदासी बनी रहती है। अगला है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, इसका मतलब है छिपाना या छद्मवेश। जैसे सैनिक करते हैं। जी, ये अपने आसपास के माहौल में छिपने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। 56वां शब्द एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, ACCSSIBLE, इसका अर्थ है पहुंचने योग्य। जहां आसानी से पहुंचा जा सके। बिल्कुल, इसका मतलब है कि किसी स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है या उसका उपयोग किया जा सकता है। अगला है एग्जिबिशन। एग्जिबिशन, EXHIBITION, मतलब नुमाइश या प्रदर्शनी। जैसे आर्ट एग्जिबिशन। हाँ, ये कला, वस्तुओं या कौशल का एक सार्वजनिक प्रदर्शन है। अगला शब्द सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, SYSTEMATIC, इसका मतलब है व्यवस्थित। यानी एक सिस्टम से काम करना। जी, इसका अर्थ है किसी योजना या प्रणाली के अनुसार काम करना। अगला है जेन्युइन। जेन्युइन, GENUINE, इसका हिंदी अर्थ है असली या वास्तविक। जो नकली ना हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोई चीज नकली या बनावटी नहीं है। 60वां शब्द है डिक्शनरी। डिक्शनरी, DICTIONARY, इसका मतलब है शब्दकोश। शब्दों के अर्थ वाली किताब। जी, यह एक ऐसी किताब है जिसमें शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिस्ट किया जाता है। अगला है एडुलेशन। एजुलेशन, ADULATION, इसका मतलब है चापलूसी। मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करना। हाँ, ये किसी की अत्यधिक प्रशंसा या तारीफ करना है, अक्सर चापलूसी के तौर पर। अगला शब्द एफिडेविट। एफिडेविट,
AFFIDAVIT, हिंदी में शपथ पत्र। ये क्या होता है? यह एक लिखित बयान है जिसकी सच्चाई की शपथ ली जाती है। अगला है पैथेटिक, पैथेटिक, PATHETIC, इसका मतलब है दयनीय। जिस पर दया आए। जी, यह दया या करुणा की भावना जगाने वाली स्थिति है। अगला शब्द डिसीव, डिसीव, DECEIVE, इसका मतलब है धोखा देना। किसी को गुमराह करना। हाँ, इसका मतलब किसी को जानबूझकर गुमराह करना या झूठ बोलना है। 65वां शब्द एटिकेट, एटिकेट, ETIQUETTE, इसका मतलब है शिष्टाचार। मतलब अच्छे व्यवहार के नियम। बिल्कुल, ये समाज में विनम्र और उचित व्यवहार के नियम हैं। अगला है मिलियनेयर, मिलियनेयर, MILLIONARIE, हिंदी में करोड़पति। जिसके पास बहुत पैसा हो। हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख या उससे अधिक की संपत्ति है। अगला शब्द न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS, इसका मतलब है पौष्टिक। जैसे पौष्टिक खाना। जी, ये भोजन शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगला है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, इसका मतलब है शानदार। बहुत सुंदर या भव्य। बिल्कुल, इसका मतलब है अत्यंत सुंदर, भव्य या प्रभावशाली। 69वां शब्द वैक्यूम, वैक्यूम, VACUUM, इसमें एक C और 2 U होते हैं। इसका मतलब है शून्य या खालीपन। हाँ, यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई पदार्थ नहीं होता है। और अब आखिरी शब्द 70वां ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, इसका हिंदी अर्थ है नौकरशाही। ये सरकार से जुड़ा है ना? जी, यह सरकार की एक प्रणाली है जिसमें निर्णय अधिकारी लेते हैं, न कि चुने हुए प्रतिनिधि। बहुत बढ़िया। तो हमने 70 महत्वपूर्ण शब्दों को पूरा कर लिया है। जी, और हमने सिर्फ स्पेलिंग ही नहीं, उनका मतलब भी समझा। सभी सुनने वालों से यही कहूंगी कि अपनी परीक्षा से पहले इस लिस्ट को कम से कम 2 बार जरूर दोहराएं। बिल्कुल, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप सभी को DSSB और SSC 2026 की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।